अपना नेक्स्ट सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। कल पाकिस्तान में बाई इलेक्शंस हैं 11 सीटों पर। तो सबसे पहला तो सवाल ये है कि इन 11 सीटों पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का बहुत बड़ा स्टेक लगा हुआ है और ये 11 सीटें जो हैं, ऐसा लगता है कि अगर इसमें से पहले तो बारी-बारी हम ये बताएँ कि इसमें आपको क्या क्या रेशो लगता है, तहरीक-ए-इंसाफ कितना कितना करेगी? हम स्टार्ट करते हैं, इस दफ़ा हम स्टार्ट करते हैं, कमर भाई आपसे स्टार्ट करते हैं। आप बताएँ जी कि कल 11 सीटों पे जो बाय इलेक्शन हैं, उन पे क्या लगता है आपको? तहरीक-ए-इंसाफ कहाँ खड़ी होगी और पीडीएम कहाँ खड़ी होगी? मेरे ख़्याल से पीडीएम की सारी जमातें वो उन्होंने सीटों पे कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है। मुख्तलिफ़ जगह पे मुख्तलिफ़ खड़ी हुई हैं और सब एक-दूसरे को बैक कर रहे हैं। तो इसका मतलब फाइनल मतलब तो ये हुआ कि पीडीएम वर्सेस तहरीक-ए-इंसाफ, पीटीआई ऐसा ही है। जी, कमर क्या कहते हैं कल के इलेक्शन के बारे में? हाँ, इससे पहले हमने जो जी वकार, हाँ, बोलें, बोलें। कल के बाय इलेक्शन। मेरा जो एक मेरा जो जनरल ऑब्जर्वेशन है, वो ये है कि अगर आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन होता है, तो पीटीआई सब सीट को स्वीप कर सकती है इस वक़्त। जो मेरा एक जनरल इंप्रेशन मैं अपनी आपको बता रहा हूँ कि मेरा जो ऑब्जर्वेशन मैं देख रहा हूँ। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये देख रहा हूँ कि ये पूरा जो मशीनरी इक्विपमेंट को भी आप शामिल कर लें, क्योंकि वो बिल्कुल ही जो है ना एक मतलब है कि अब वो बिल्कुल ही खुल के सामने आ गए हैं, ठीक है ना? किसी एक पार्टी के खिलाफ उनकी जो भी चीज़ें हैं, अच्छा वो वो खुल फिर के आ प्लस गए, जो हमने करंट खुल के सिस्टम नहीं है। आना भाई, हमने हाँ, खुल के नहीं आना। नहीं, वो नहीं, हमने बचा के नहीं वो चलना है भाई सही अपना है, काम। मैं वो बात कर रहा हूँ, फिर वो सब मिल के ना, लेकिन वो वो सिस्टम जो है ना, हम लोग सिर्फ़ पीडीएम को आप वो नहीं करें, आप पूरे से पीडीएम की स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ गई। क्योंकि कोई भी पीटीआई के जीतने के हामी नहीं है इस वक़्त, सिर्फ़ और सिर्फ़ आवाम जो है ना, वो है। अगर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, तो मैं इसमें पीटीआई को कामयाब होता हुआ देख रहा हूँ और ये वक़्त, ये रिज़ल्ट बताएगा। अगर आप मुझे बोलेंगे कि यार वो पीडीएम ने अपसेट कर दिया और इतनी सीटें जीत ली हैं, तो मैं तो कम से कम इसको मानूँगा नहीं कि ये कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन था। इसमें जो पीछे जो है ना, क्या क्या इसमें आपको जो है क्या ना लगता है इंजीनियरिंग कल आपको लगता है क्या कल इंटरफ्रेंस होगी और बहुत मुख्तलिफ ज़्यादा, जगह हाँ? बहुत ज़्यादा होगी। आपको आपको क्योंकि लगता है कल दूसरा वा होगी? हाँ, अच्छा दूसरा वाला है, वरना तो ये पिछले फारिग जो हैं, पहले जो ये सब 20 फारिग हो सीटों पे जाएँगे। अच्छा पहले जो 20 सीटों पे इलेक्शन हुआ था उसमें तो कोई इंटरफेरेंस नहीं हुई थी और वो तो बड़ा यानी कि अच्छा फेयर इलेक्शन हुए थे और सबने कहा कि बड़े फेयर इलेक्शन हुए। लेकिन इस दफा आपको लगता है कि इंटरफेरेंस होगी? लेकिन उसके बाद उसके बाद डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है। उसके बाद उसके जो बाद की चीज़ें आई हैं, डेवलपमेंट वो भी ज़्यादा है। आप भी देख रहे होंगे, जो ठीक चीज़ें है। बिल्कुल आमना-सामना है। तो ये जो है ना, ज़ाहिर-सी बात है, फिर तो वो आप जो है ना वो, लेकिन मैं ये बता दूँ वक़्र, कोई ये हाँ, बात समझे या ना समझे, लेकिन आवाम के अंदर अवेयरनेस जो है ना, उसके आगे आगे से कोई भी खड़ा हो नहीं पाता है। हाँ। अल्टीमेटली जिस तरह से आवाम का रिएक्शन है, आप जितना भी कर लोगे, गुस्सा का इज़हार कर लोगे, आप इसको मरवा दोगे, आप ये कर लोगे, वो कर लोगे, लेकिन आवाम वाला जो अवेयरनेस है ना, ये प्रिवेल करेगा। और ये मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में बहुत कुछ बुरा हो रहा हो, लेकिन अवामी अवेयर सही करेंगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो कल आपको लगता है कि अगर इंटरफेरेंस ना हुई तो पीटीआई ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप करेगी और अगर हो गई तो फिर तो हो गई, तो फिर देखा जाएगा क्या होता है। जी जी। मैं ना ज़ोएब भाई से सवाल कर लेता हूँ। ज़ोएब भाई काफ़ी देर से स्टिल भी हुए हैं, मेरे ख़्याल से कोई न लिंक का मसला था, लेकिन अभी आपका लिंक चल पड़ा है। जी ज़ोएब भाई क्या कहते हैं आप? कल के इलेक्शन को आप कैसे देख रहे हैं? कितनी इंटरफेरेंस लग रही है आपको? पीटीआई कहाँ खड़ी हुई है? पीडीएम कहाँ खड़ी हुई है? क्या क्या होने जा रहा है कल? यार, मुझे तो लगता है कि पब्लिक का कराची के हवाले से, जो मैं कराची की 2 सीटें हैं, ख्याल से पंजाब की 3 सीटें, केपीके की 3 सीटें और इसी तरीके से 1-2 सीटें और कहीं की हैं, तो उसके अंदर कराची के हवाले से अगर ये लो टर्नआउट वोटिंग रही और ये जो लहर चल रही है इमरान खान की, इसके अंदर उनका एक सीट तो जीतनी बनती है। दूसरी सीट थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, लेकिन एक सीट तो इनकी बनती है। मलिर वाली मुश्किल हाँ, होती है। हाँ, इनकी एक सीट बनती है जो जिस पर एमकेएम को अपना चांस भी लगता है। दूसरी पर पीपल्स पार्टी के ज्यादा चांस है मेरे ख्याल से। और पंजाब के अंदर इश्यू जो है, तो वो शायद शाह महमूद कुरैशी की जो आगे बेटी सीट जो है, खड़ी वो है। पीटीआई जीत जाएगी। हुँ, जो बाकी 2 सीट्स हैं, उसमें इमरान खान खुद खड़ा हुआ है। लेकिन जो इलेक्शंस होते हैं पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर अगर लोकल उम्मीदवार नहीं खड़ा होता,
तो बाज़ औक़ात ये होता है कि जो इलेक्शन डे के अंदर जो मोटिवेशन चाहिए होती है ना, वो कम होती है। तो इवन आपकी रहर भी हो, सारी चीज़ें हो, तो उसके अंदर ये होता है कि वो उस तरह की मोटिवेशन नहीं होती वोटर को पोलिंग स्टेशन लाने की, जो नॉर्मली अगर आप खुद खड़े हुए हो, लोकल उम्मीदवार खड़ा हो, तो वो पीटीआई को शायद डिसएडवांटेज जाए। मेरे नहीं ख्याल से कि इस इलेक्शन में कोई इंटरफेरेंस होगी, क्योंकि जो 2 सूबे में जहाँ पर सबसे ज़्यादा वो है, क्या कहते हैं, सीट्स हैं, वहां पर पीटीआई की अपनी हुकूमत है, उनकी अपनी पंजाब में और हुकूमत है, केपी। ठीक है। तो हाँ, ये मैं बात अगर अगर हारेंगे तो जेन्युइन हारेंगे, और उसमें ये गलती भी होगी क्योंकि इमरान खान खुद खड़ा हो गया है बहुत सारी सीटों पर। तो हाँ, वो मेरे ख्याल से डिसएडवांटेज है, लेकिन उमर भाई से पूछें इसके बाद कि वो ये कितना डिसएडवांटेज देगा। तो क्योंकि टाइम कम बचा है, तो मेरे ख्याल से उमर भाई के भी हाँ, ओपिनियन ले लें। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, मेरा एक सवाल ये है कि इंटरफेरेंस अगर उधर से नहीं होगी तो क्या इधर से इंटरफेरेंस हो सकती है? मतलब पीटीआई अपने जो नहीं सूबे नहीं, हैं वहां पर से वहां पीटीआई की तरफ से भी नहीं होगी, क्योंकि नहीं। वो भी अपना बैड इमेज नहीं चाहेंगे। हाँ, क्योंकि अभी सूबाई गवर्नमेंट वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से अब बचती रहे। अभी तक उन्होंने कोई ऐसा इकदाम अभी तक नहीं किया है पीटीआई की, या कोई बहुत दोनों तरफ से मूव नहीं लगा। ठीक है, ठीक है। हम्म। जी, उमर खालिद, क्या लगता है आपको कल का इलेक्शन आप कहाँ देखते हैं, किधर खड़ा हुआ है, और कितनी इंटरफेरेंस लगती है आपको, और कहाँ पीटीआई ने जो 11 सीटें हैं, ज़ाहिर बात है आपने पहले भी बोला था कि बड़ी सोच समझ के ये दी हैं इनको, कि इन 11 सीटों पर इलेक्शन करवाने का बड़ा सोच समझ के किया होगा, तो ऑब्वियसली उनकी भी कैलकुलेशन होगी नून लीग वालों की। तो अब आपको क्या लगता है कल इन 11 इलेक्शंस सीटों पर क्या होने वाला है? कल क्या होने जा रहा है? जी बकर, इसमें अगर मैं इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी बाकी सारे फैक्टर्स को इस वक्त मैं माइनस कर देता हूँ, जस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी बात करता हूँ, तो पीटीआई डेफिनेटली हैज एन एज, क्योंकि अभी जो आपको करेंटली वेव नजर आ रही है, जिस तरह का ट्रेंड नजर आ रहा है, तो एक इनकम्बेंसी फैक्टर भी होता है, तो वहां पर यह है कि पीटीआई को मेरे ख्याल से एज है अगर सिर्फ पॉपुलैरिटी की बात करें। अब इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं लेकिन जो पीटीआई के अगेंस्ट जाते हैं, वो फैक्टर्स ये हैं कि एक तो ये है कि ऑब्वियसली कुछ आपको पता है कि अहम अहम एक्टर्स होते हैं आपके सिस्टम के, वो इस वक्त पीटीआई के फेवर में नहीं है। एक तो पहली बात ये, अब उनका इफेक्ट कितना आता है, कितना अपना रोल प्ले करते हैं, वो एक ऐसी चीज है जो कल ही पता चलेगी। फिर दूसरी बात जो मैंने कही थी कि ये जो 11 सीट्स सिलेक्ट की गई हैं, ये भी वो सीट्स हैं जहां पर पीडीएम के पास बेस्ट चांस था। ठीक है, कौन सी सीट्स हो सकती हैं वो, तो मतलब पीटीआई की जीती हुई सीट्स ही करनी थी, लेकिन जो सबसे ज्यादा नैरो मार्जिन से की हुई थी उन्हीं को किया गया, जहां पर मेरे ख्याल से थोड़ा सा भी पीडीएम अगर बाउंस बैक कर लेती है तो वो विन कर सकती है। तीसरा मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि अगर पीटीआई की पॉपुलैरिटी है भी, फर्ज कर लें एक वोटर है वो पीटीआई को प्रेफर भी करता है, लेकिन अगर वो मोटिवेटेड नहीं है ना, कि अच्छा इन्होंने तो मोटिवेशन ना होने की एक वजह बताई कि चले वहां पर एक लोकल कैंडिडेट नहीं है, लेकिन मोटिवेशन ना होने की दूसरी एक वजह ये भी हो सकती है कि पीटीआई का वोटर ये सोच सकता है कि अगर मैं वोट देता भी हूँ और पीटीआई इलेक्शन विन कर भी जाती है तो भी क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। ठीक है, क्योंकि इनको वापस उन सीट से रिजाइन ही करना है और कोई ओवरऑल कोई चेंज नहीं आना सेटअप के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक मोटिवेशन मेरे ख्याल से डाउन होने का होता है। मेरे ख्याल से पीडीएम हैज नथिंग टू लूज। 11 में से अगर वो 2 सीट्स भी विन कर जाते हैं तो वो नहीं, 2 नहीं, सीट्स उनके लिए एक एडवांटेज है, नहीं, नहीं, वरना अगर वो 11 नहीं, की 11 भी हार जाते हैं तो वो नहीं, कहीं नहीं, कहेंगे कि इनकी अपनी सीट सीट दे दो। नहीं, नहीं, अभी तो मसला ये है कि वो तो उनका दावा ये है कि जी पीटीआई का जो मौकफ होगा जीतने के बाद, देखा हम कह रहे थे ना कि पूरे मुल्क में इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, जब भी तो ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। और ये देखो 11 में से 10 हम जीत गए, ये देखो 11 में से 9 हम जीत गए, इनकी गवर्नमेंट होने के बावजूद और ये सब के बावजूद, और ये सारा कुछ जो 20 जुलाई वाले इलेक्शन पे बोलते हैं, अभी तक बोलते हैं, उसी पे मैं नहीं, एतमाद वो तो देखिए करता हूं। पंजाब की जो 15-16 सीट्स इन्होंने हारी, उसके बाद उन्होंने यही कहा ना कि क्या हो गया, ये तो इनकी 15-16 सीट्स इनकी अपनी थी, 4 जीत भी तो गए ना। तो वो ये है कि दोनों दोनों साइड्स के पास जवाब तो रेडी रहेगा, लेकिन ओवरऑल कोई चेंज नहीं आना इस इलेक्शन से नहीं, बहुत बड़ा। चेंज तो जारी तो बात ये है मेरे जो ख्याल से एक वोटर के डीमोटिवेशन का सबब बनेगा, ये जो चेंज ना आना है। हाँ, चेंज भी नहीं आना, और दूसरा ये कि अगर 7 के 7 पे इमरान खान जीत जाता है तो एक छोड़ के तो 6 वो छोड़ेगा ही ना फिर, और वो इस 6 पे दोबारा बिल्कुल बाई इलेक्शन होंगे। अब वो एक अलग एक बिल्कुल। मसला है कि वो एक तो नया। मुझे इस चीज के ऊपर डाउट है कि वोटर घर से निकलेगा या नहीं निकलेगा, इस चीज के ऊपर बिल्कुल डाउट है मुझे। मैं एक पॉइंट ऐड कर लूं कि पंजाब और केपीके में तो वोटर निकल सकते हैं, और ट्रेंड भी है कि वो तो, यानी वो निकल जाता है, लेकिन कराची के हवाले से
ये कराची जो में वोटिंग भाई टर्नआउट फैक्टर है होगा ना, वो 10%, 12%, 15 मैक्सिमम अगर 15% हो गया तो हो गया। कराची में भाई फैक्टर मुझे है ना। से असल मसला ये है कि जब से भाई पीछे हटे हैं, वोटर ने हाँ छोड़ ही दिया है कराची को ना, अल्लाह के हवाले कर दिया है। और वाकई अल्लाह के हवाले ही चल रहा है कराची। जी कमर भाई, कोई लास्ट वर्ड आप ऐड करना चाहें? मेरे ख्याल से क्रिकेट पे बात रहने देते हैं, 1 मिनट रह गया है। क्या दोबारा सेशन करें क्या, या बस करें, क्या करें उमर, जल्दी बताएं जोए भाई। नहीं, मेरे ख्याल से ठीक है, हमने दो दो टॉपिक्स कवर कर लिए, फिर नेक्स्ट टाइम क्रिकेट पे करते हैं। 1 मिनट है ना, तो बस ये है कि नेक्स्ट टाइम है ना वो जो क्रिकेट का सेशन लगता है ना उसका टाइम पहले से डिसाइड कर देना, क्योंकि मेरी भी है ना एक ट्रैवलिंग है, तो मुझे ना वो मैं एक ट्रेनिंग पर जा रहा हूँ कहीं और, तो अच्छा ठीक मुझे है। बता देना पहले से कि कौन सा हाँ है ना, ताकि मैं ठीक ठीक है सेट ठीक है। करके रखूँ टाइम। मैं इंशाल्लाह कल परसों तक हम डिसाइड कर लेंगे। ठीक है कमर, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप लास्ट में? नहीं बस ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक, सही चलें। होगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके। ओके जी, अल्लाह हाफिज।